Welcome guys, welcome to a new video of Football Dil Rey एंड क्या बोले दोनों मैच कल जो हुआ मैं सो मच मुझे बहुत उतना अच्छा लग नहीं रहा था क्योंकि हाँ छोटा टीम अच्छा खेल रहा था, लेकिन देखो अब जैसे फ्रांस अच्छा खेला है, जैसे जो भी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कल मैं प्रेडिक्शन दिया था सेनेगल जीतेगा। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम सेनेगल जीत रहा था। मैं 80 मिनट के बाद मैं सोने गया कि ठीक है 80 मिनट के बाद हो गया, अभी उतना अच्छा बेल्जियम खेल भी नहीं रहा है, ठीक है हम सोने चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मैच क्या होता है, कल सुबह देखेंगे। भाई सो के उठे, सुबह देख रहे हैं सेनेगल 3-2 से आ रहा है भाई, 2-0 आपका स्कोर था। 85 मिनट्स तक शायद, उसके बाद 2 गोल खाया है, फिर 120 मिनट के अंदर और एक पेनल्टी वो रिसीव किया है, शायद टिलेमंस ने पेनल्टी डाला है, जो भी है। मैंने जो इससे अच्छा मैच में शायद ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, इतना अच्छा कमबैक जैसे 80 मिनट्स के बाद वर्ल्ड कप हिस्ट्री में इतना अच्छा तो मैच में नहीं देखा। ठीक है, ये ऐसे जैसा कमबैक में एक बार ISL में देखा था, आपका गोवा और शायद मुंबई का मैच हो रहा था। ठीक है, गोवा 2-0 से आगे चल रहा था, मुंबई लास्ट मिनट में आके 3 गोल मारा था। ठीक है, शायद मुंबई या गोवा का मैच हो रहा था, ऐसे कुछ हुआ था, छांगते गोल मारा था, मुझे इतना याद है। ठीक है, उस मैच में 3-2 हुआ था स्कोर। तो उस मैच पे वो मैच एक देखा था मैं, इंडियन फुटबॉल में देखा था, लेकिन ऐसा वाला कमबैक मैं 80 मिनट के बाद 2-0 से हार रहा हूँ और 2 गोल मार दिया 80 मिनट के बाद, बहुत कम देखा है वैसा वाला मैच। मुझे याद भी नहीं है कि कौन सा मैच देखा है, जो भी है। और इतना घटिया खेल रहा था पहले हाफ में आपका सेनेगल, सेनेगल नहीं, आपका बेल्जियम। अगर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि उन लोग डिज़र्व करता था वो 2 गोल खाने में। फिर भी ठीक है, जो भी है कि अभी तो वो लोग क्वालिफाई कर गए। और मैं कल देखा भाई, इंग्लिश मीडिया का अगर कोई गांड बचाया है वो है हैरी केन और एंटोनी गॉर्डन, ऑब्वियसली, बिकॉज एंटोनी गॉर्डन वो 2 पास अगर नहीं देता मुझे तो गोल नहीं होता। तो अभी मुझे जो लगता है उसके हिसाब से डेको मास्टर क्लास जस्ट ड्रॉप्ड इन बार्सिलोना, बिकॉज एंटोनी गॉर्डन का जो परफॉर्मेंस है, मैं बोलूँगा भाई किसी भी स्ट्राइकर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल लोन पे ले आओ, 1 साल खरीद लो, जो भी करना है कर लो, हैरी केन को लेके आओ बार्सिलोना में। क्योंकि एंटोनी गॉर्डन के साथ जो उनका मैचअप देखा, जो उसका लिंकअप देखा, वो मार्कस रैशफोर्ड को तुमने छोड़ा है, वो ठीक काम किया है। क्योंकि देखो मार्कस रैशफोर्ड पिछले ईयर में हमें बहुत अच्छा सर्विस दिया, ठीक है, उसमें कोई नो डाउट, बहुत अच्छा सर्विस दिया। लेकिन अब एक चीज़ सोचो, कल मैच देखा है आपने मार्कस रैशफोर्ड का, ठीक है, पूरा मैच अप टू 60 मिनट शायद वो खेल रहा था, लेकिन मुझे तो इंटेंट दिख नहीं रहा था। इंटेंट है, लेकिन वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी जैसे हो गया या शूटिंग एबिलिटी हो गया, या बोल दो आप क्रॉस डालना, क्रॉस तो डाल ही नहीं रहा था, और उसके वजह से आपका गोल भी नहीं आ रहा था। जो क्रॉस डाल रहा है वो उनका प्लेयर क्लियर कर दे रहा है। क्रॉस डालना परफेक्ट क्रॉस डालना, क्योंकि ये सब जो मैच होता है ना, ये सब मैच जब आप एक छोटे टीम के अगेंस्ट खेलता हो तो वो लोग पागदा बास नहीं करते हैं, पागदा एयरप्लेन करते हैं, तो एयरपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें अगर आपको गोल करना है, या तो आपको 2 चीज़ करना है, एक है आपका क्रॉस जो होगा वो एकदम एक्सट्रीम परफेक्शन में होगा, या इन बिटवीन द लाइंस आपको रन्स लगाना होगा, और इन बिटवीन द लाइंस ऐसा एक प्लेयर होना होगा, जैसे पेद्री हो गया या फ्रैंकी डे जॉन्ग हो गया, या आपका कोई भी दुनिया का जो भी बड़ा, जैसे केविन डी ब्रुइना हो गया, या कोई भी ऐसा प्लेयर जो
वो इन बिटवीन द लाइन एकदम बॉल निकाल सकता है। लियोनेल मेसी हो गया, जो भी है मैं लियोनेल मेसी का कैसे भूल रहा हूँ, जो भी है, लेकिन वो इन बिटवीन द लाइंस जो रन्स निकाल रहा है उसको देख के वो पास निकालना, ऐसा वाला एक प्लेयर होना चाहिए। ये दोनों में आप गोल कर सकते हो, नहीं तो दूर से शॉट मार के आपको देखोगे, आप देखो मतलब ये पूरा डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छा शॉट मारते हो, क्योंकि दूर से शॉट मार के आप 90 शॉट मारोगे, आई थिंक 50-50 चांसेस है कि आपका गोल होगा कि गोल नहीं होगा, क्योंकि दूर से शॉट मारोगे गोलकीपर के पास टाइम रहेगा कि दूर से शॉट कितने दूर से आ रहा है, कितने कहाँ पर आ रहा है, मतलब 90% ऑफ द टाइम वो गोलकीपर के हाथ में ही जाता है। 10% में क्या होता है कुछ इधर उधर हो गया, या पावर ज़्यादा हो गया, या सामने डिप कर गया, गोलकीपर को समझ में नहीं आया, तब हो सकता है कि गोलकीपर मतलब बॉडी टच कर दिया, सामने प्लेयर के सामने आया और ये आपका टैप इन से गोल हो गया। जैसे कल सेनेगल वाला मैच हुआ, सेनेगल वाला मैच पे आपका डायरेक्ट वैसे ही गोल हो रहा था, मतलब वैसे ही गोल नहीं हो रहा था, मतलब फर्स्ट वाला गोल वैसे ही हुआ था, जैसे गोल हेड मारा, हेड गोलकीपर भी समझ नहीं पाए, तो उसके बाद बाड़ में लगा, बाड़ से रिबाउंड हुआ और टैप इन मार दिया, जो भी। लेकिन सेकेंड वाला स्ट्राइक हैरी केन का, हैरी केन प्रूव्स अगेन दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन आवर जनरेशन। मीन्स our generation means not in Haaland, not in Mbappe's generation. He is the best striker in the generation of before them. I think one of the best striker means in the era of Luis Suarez. Not really Luis Suarez, but you can tell also Luis Suarez, and Lewandowski. On that era, he is one of the best striker I have ever seen. Okay, because कल जो मैच देखा है उसमें जो सेकंड गोल डाला है उन्होंने, ठीक है, फर्स्ट वाला गोल तो देखो वो एक स्ट्राइकर का नेचर रहता है, जैसे हेड को कहाँ पर ऑब्वियसली और कोई स्ट्राइकर रहेगा तो हाथ में ही मार देता है, या राइट से उधर से मतलब उस कोने में ना डाल के वो तो ऐसे भी कर सकता था कि आपका राइट वाला जो कॉर्नर है उसमें भी डाल सकता था, लेकिन वो उधर नहीं डाला, वो डायरेक्ट बॉटम कॉर्नर में देख क्या बहुत अच्छा है। लेकिन सेकेंड वाला गोल भाई, तुम्हारा पीछे दो डिफेंडर है, ठीक है, एंटोनी गॉर्डन उसको खींच के वो पास दे दिया, उसके बाद उसका काम था गोल स्कोर करना या किसी को पास देना, ठीक है। तुम्हारे पीछे तुम देखोगे, अगर तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे इस साइड में दो बंदे खड़े हैं, तुम राइट फुटेड प्लेयर हो, तुम उसको बॉल को कवर करके लेफ़्ट फुट से कवर करके लेफ़्ट बॉडी पार्ट से कवर करके तुम बॉल को खींच के आगे लेके जाते हो। दुनिया का कोई भी प्लेयर सोच नहीं सकता उधर से उधर उसको शॉट लेने के लिए, ठीक है। मतलब ये होता है एक बड़े प्लेयर की निशानी, ठीक है। आप उधर से सोच सकते हो कि उधर से शॉट ले लो, क्योंकि वो एंगल देखोगे आप, वो एंगल जो है अगर डी बॉक्स से देखो, मतलब गोल बॉक्स से देखो, फास्ट पोस्ट से जा रहा है, फास्ट पोस्ट से अगर शॉट मारोगे आप तो आपको पता है कि गोलकीपर के चांसेस ज़्यादा है कि सेव कर देगा, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं फास्ट पोस्ट पे ट्राई नहीं करते, सेकंड पोस्ट में ट्राई करते हैं, और वो जिस साइड में जा रहा था उसको वीकर फुट में जा रहा था, तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि मतलब पहला टच जो लिया उसके बाद जो दूसरा टच लिया थोड़ा प्लेयर बीट हो गया है। लेकिन मुझे ये तो लगता है कि उसका उन लोगों का जो डिफेंडर था डीआर कॉन्गो का, वो लोग भी छोड़ दिए कि ये तो राइट फुट में जा रहा है, वो एंगल बहुत नैरो हो जा रहा है, वो शॉट या तो बाहर मारेगा या तो हाथ में मारेगा। तो जो शॉट लिया ना भाई, ये शॉट में मतलब लोग बोल रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा पास दिया एंटोनी गॉर्डन ने, इतना अच्छा खेला हैरी केन भाई, वो शॉट इतना पावर बोल रहा था, जो आपका कमेंटेटर बोल रहा है 100 km/h स्पीड में वो शॉट गया है, तो मतलब सोचो कितना अच्छा प्लेस किया है उस बॉल को 100 km/h। हैरी केन को बारसा में चाहिए, कोई लेके जाओ साला, वो आपका विक्टर ओसिमन को नहीं चाहिए, जूलियन अल्वारेज भी नहीं चाहिए, हैरी केन को लेके आओ भाई। इससे अच्छा स्ट्राइकर अभी वर्ल्ड फुटबॉल में स्ट्राइकर कोई नहीं है, ठीक है, प्लेयर हो सकता है लेकिन स्ट्राइकर इससे अच्छा कोई नहीं है।
ठीक है। और कौन सा मैच था, और कोई मैच का अभी याद नहीं आ रहा है। ये दोनों मैच का ही रिव्यू देना था अभी आपको, क्योंकि मैंने सुबह से और कुछ मैच देखा भी नहीं हो। और सुबह देखा कि यूएसए ने बॉस्निया को 2-0 से हरा दिया, वो तो ऑब्वियस था, यूएसए जीतना ही था। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन सब फेल होने चला, क्योंकि पहला मैच के बाद मैं प्रेडिक्शन दिया था जर्मनी क्वालिफाई कर जाएगा, जर्मनी गया। उसके बाद क्वालिफाई के लिए बोला था नीदरलैंड्स को, नीदरलैंड्स गया। उसके बाद बोला था नीदरलैंड्स, भाई नीदरलैंड्स का मतलब इतना ख़राब लगता है साला। इतना अच्छा दिन गया था, इतना अच्छा मैच चल रहा था, उसके बाद क्या कर दिया, पेनल्टी मिस कर दिया। मतलब इससे ख़राब चीज़ से आपका वर्ल्ड कप एंड नहीं हो सकता, जो भी है। और सब कुछ ख़राब हो रहा है। ब्राज़ील का मैं बोला था ब्राज़ील जीत गया, लेकिन बेल्जियम का एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, क्योंकि बेल्जियम इतना अच्छा क्वालिटी, मतलब क्वालिटी टीम तो है, लेकिन इतना अच्छा फॉर्म में नहीं चल रहा था। जैसे आप बोल दो जेरेमी डोकू या आपका टिलेमेंस को छोड़ के कोई उतना अच्छा लहर में नहीं देख रहा था। जैसे आप बोल दो लियान ट्रॉसार्ड बोल दो, या लुकाकू तो छोड़ ही दो, ठीक है, डी कैटलरे बोल दो, ये सब इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लुके बाकियो बोल दो, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कल कर गया मैजिक क्लिक और मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे कोई प्रेडिक्शन लेके राउंड ऑफ 16 में, देखते हैं उधर मिलता है कि नहीं। चलो अभी के लिए गुड बाय।